प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो खुद सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब भी वो मुंह खुलती है ऐसा लगता है कुछ ठूस दो उसके मुंह में। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में अब हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, कहाँ की खुशियाँ। उसके बाद रिलेशनशिप का मतलब ये होता है यू हैव टू एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो शायद तब कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले यार, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक रोज बोलती रहे कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम नकारा हो, तुम नपुंसक हो, मैं तुम जैसे आदमी से कैसे रह सकती हूँ। और साला जिस दिन बैटमैन बन गया, अरे तुम तो फिर कहती है अरे उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला ना इन कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की स्टोरी मैं बताता हूँ। लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रही हो, अच्छा नहीं लगता। सारी शॉपिंग खत्म नहीं होती है इनकी। पहले क्वेश्चन आए, फिर कर्टन आए, फिर क्वेश्चन और कर्टन मैच नहीं हुए तो और क्वेश्चन आए। मेरे घर में इतने मग है कि अगर बेचने जाओ तो पूरा पूरे महीने का राशन आ जाएगा। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगी वो खरीद के नहीं आएंगी, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी कि टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल ले आएंगी और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ कि बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है ये समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरी माँ, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस फोन ने कर रखी है। कतई घटिया इन्वेंशन है साली। ट्रस्ट मी, ऐसे पट्टा है पट्टा। एक तो इनके ऐड भी देखो, लो जी 1 पैसा पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाएगी। फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं है करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुम्हें करके ही बात करनी थी तो मैंने फोन ही क्यों किया। अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। तो जो मैं बता रहा हूँ उस एड में ना वो एक कुत्ता नहीं कुतिया है, कुतिया। सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ, वेर एवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा और गलती से पहुंच गया? नहीं, उसे पता था। वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था। बीवी के चक्कर में बोलना बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ता है पूरी दुनिया में। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एसएमएस आ जाएगा, आई लव यू। ठीक है, मैं भी एसएमएस कर देता हूँ, आई लव यू टू। इसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू, तुरंत फोन आ जाएगा। फोन मत उठाओ तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। तो 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। और अब मुझे पता चला कि आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गेम में इतने सक्सेसफुल कैसे होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट ये कोई नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो अ वुमन। और ये तो कोई बता भी नहीं सकता कि अनसक्सेसफुल मैन दुनिया की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। साला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएंगी, फिर भूखी सो जाएंगी। अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ? फिर साले घर जाओ, पहले इन्हें मिलाओ, इन्हें खिलाओ, इन्हें इनके बाद की इनकी बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इन सबके साथ इन सबके बाद भी इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ ना चुपचाप घड़ी घड़ी देख रहा होगा और आ जाएंगी, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। अरे कुछ नहीं सोच रहा माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूं, क्या सोच रहा हूँ, कैमरा लगा दूं दिमाग में। इस सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। You cannot discuss anything with a woman because they call it a discussion, but any discussion with a woman is an argument। और आर्गुमेंट में तो बस बॉस उनसे कोई जीत नहीं सकता, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड है होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस जैसी बेकार चीज की वजह से वो आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आज आर्गुमेंट होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। यहाँ साला याद नहीं है कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार है, ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करूंगी। तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की? तुझे क्या लग रहा है कि होगा? तुझे नहीं लग नहीं रहा कि होगा? इस पॉइंट से तू अपनी बात को साबित कर ही लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा और तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्ग्यूमेंट विल गो डाउन द गटर और मुद्दा
ये रह जाएगा कि हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। किसने बनाया है रूल यार, किसने? साला वो बीच आर्गुमेंट में तुझे तुझे झूठा फेंक के मार सकती है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो, सारा मुद्दा खत्म। वो सही, तुम गलत। शादी से पहले नागिन बीच क्यों बजाता है? हाँ, क्योंकि बैंड वाला भी ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। उनकी सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता, वो करने क्या आई थी तेरे पास यहाँ? सेम चीज मैं करूँ तो? उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अब ये प्रॉब्लम्स गिनाओ तो कहेगी, अच्छा तुम मेरे फ्रेंड को कॉल किया, तो उनको तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार।